यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गते ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन और दुर्योधन के बीच संग्राम हुआ और उस महासंग्राम में द्वंद्व युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ के घायल करके छोड़ दिया। विजय का शंख बजाते हुए पांडव शिविर में प्रविष्ट होने लगे। भगवान बोले रोको, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज आप लोग धूमधाम से विजय महोत्सव मनाएंगे। तो शिविर से बाहर पांडवों को ले गए, पर शिविर में जो पांडवों के लिए पलंग बिछाए थे उस पर आके द्रौपदी के बेटा सो गए, जो पांडवों से पैदा हुए थे। पांचों पांडव पुत्र पांडवों की तरह ही लगते थे, अपने अपने पिताजी की सैया पर जाके सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य जी का बेटा, और कहा मित्र, तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन न आता। दुर्योधन ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। बोले बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा मित्र, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा, पर इससे भी बढ़कर कष्ट इस बात का है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? यदि ऐसा कर पाए तो मेरी बहुत बड़ी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। जोश में आकर के अश्वत्थामा बोला मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट के आज अभी तुम्हें दिखाता हूं। और यूं कह के चल दिया। आधी रात हो चुकी थी, योजना बना रहा था कि कैसे मारूं। अचानक उसको काकोलू कन्याय समझ में आ गया और आधी रात पे सोते हुए पांडवों पर उसने हमला कर दिया। और पांडव शिविर में थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे, तो वो पांडवों जैसे ही लग रहे थे। और अश्वत्थामा ने उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया। प्रसन्नता में भागता हुआ आया, दुर्योधन देखो, एक सिर की जगह 5 का सिर लेके आया हूं तुम्हारे सामने। सुन के तो बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, विश्वास नहीं हुआ, जरा दिखाओ। और जब देखा तो चेहरा पहचान गया, अरे अब आगे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तो तूने हमारे खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना खुश हुआ उतना ही दुखी हुआ और शरीर त्याग करके दुर्योधन चल बसा। अब अश्वत्थामा डर के भगा कि अब पांडव मेरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः होने पर जब द्रौपदी को यह समाचार मिला तो भयंकर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। बिलखती हुई द्रौपदी के सामने अर्जुन गांडीव लेके खड़े हो गए। देवी द्रौपदी दुखी मत होना, तुम छत्राणी हो, और ये अर्जुन आपको प्रतिज्ञा कर पूर्वक वचन देता है कि जिसने हमारे बच्चों का ये हाल हुआ वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता, तुम्हारी आंखों के सामने उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और यूं कह के अर्जुन गोविंद के रथ पर बैठ के बोले चलिए अश्वत्थामा का पीछा कीजिए। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने पकड़ के रस्सियों में जकड़ के बांध करके, जैसे पशुओं को कोई गला बांध के ले जाता है घसीटता हुआ, ऐसे ही घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले इसको पकड़ के कहां ले जा रहे हो, अभी यहीं मार डालो। ब्रह्म बंधु मिमम जही,
अर्जुन ने कहा नहीं, मारूंगा तो जरूर, पर द्रौपदी के सामने मारूंगा ताकि उसका हृदय शीतल हो। और ला के घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा, देवी बोलो इसको क्या दंड देना चाहती हो। और जैसी द्रौपदी ने देखा तो उठ करके चरणों में दंडोत करने लगी अश्वत्थामा की। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। देखने वाले दंग रह गए। जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हुई एक साथ और हत्यारा तत्काल पकड़ा जाए तो क्या मां उसे प्रणाम करेगी? पर द्रौपदी ने ऐसा किया। लोग हैरान। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो देवी, यही हत्यारा है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, ब्राह्मण पहले है। और हमारी परंपरा में है, हमें यही सिखाया गया है कि ब्राह्मण कोई कैसा भी हो उसको प्रणाम पहले करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आग चाहे मरघट की हो चाहे कहीं की भी हो, आग आग होती है, वो जलाना तो उसका स्वभाव होता है। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण ही हैं। वो कहीं भी जन्म ले, भले ही गायत्री न जपे, और उसने कुछ तो पूर्व जन्म में पुण्य किया ही है, तभी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि आपको कर्मकांड करना है, यज्ञ करना है, तो अच्छे ब्राह्मणों की खोज करो, अच्छी बात है। परंतु भले ही अशिक्षित है, अनपढ़ है, और ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म लिया है तो उसके भीतर ब्राह्मणत्व की चिंगारी तो है। ऐसे भी ब्राह्मण का अनादर करने से बचना चाहिए। द्रौपदी ने कहा वो कैसा भी हो, परंतु हमारे गुरुजी का बेटा है और ब्राह्मण है, इसलिए मेरा धर्म कहता है कि मैं प्रणाम करूं। और मैं तो आपसे भी यही निवेदन करूंगी महाराज। द्रौपदी कह रही है मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते मेरी प्रार्थना है कि इसे आप छोड़ दीजिए, जो होना था सो हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रभावित हो गए द्रौपदी के वक्तव्य से और बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, गुरु जी का बेटा है, इसको मार भी दोगे तो हमारे मरे हुए बेटे तो जीवित हो नहीं सकते, इसलिए कोई लाभ नहीं है, छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा ये, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन बोले छोड़ने वाले तो हम भी नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इसलिए छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन ने भगवान की तरफ इशारा किया, प्रभु अब आप ही कोई फैसला करो, क्या करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान बोले जब तुम इसको पकड़े थे तभी हमने कह दिया था यहीं निपटा लो, तुमने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, अब मामला फंस गया है। अरे आतंकवादी जहां मिले वहीं निपटा दो, जो पूछना है पूछ लो, पकड़ के लाओगे, कानून के धारा में बांधोगे तो तमाम प्रपंच खड़े होंगे, करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा में लगाओ, और फिर कोई उत्पात मचा दे तो फिर उन्हें छोड़ने के लिए कंधार जाओ। इसलिए प्रपंची क्यों पालो, वहीं की वहीं निपटाओ। आतताई बधारहण, आतताई का शीघ्र वध करना चाहिए, उसको ज्यादा देर तक नहीं पालना चाहिए। अर्जुन ने कहा भूल हो गई महाराज, अब तो बताओ अब मैं क्या करूं। भगवान बोले अब तो वही करना होगा जो शास्त्र कह रहे हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र की तो आज्ञा यह है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो पर मारना तो नहीं चाहिए, ये तो शास्त्र कहता है। अब अर्जुन का मुंह लटक गया कि हे भगवान
मैं तो प्रतिज्ञा किए बैठा हूं मारने की, तो अब मेरी तो प्रतिज्ञा ही गड़बड़ा गई, अब मैं क्या करूं? तो लटका हुआ मुंह देख करके भगवान बोले, सुनो सुनो अर्जुन, शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई बधारण, आतताई कोई भी हो उसका तो वध ही उचित है, हर हालत में उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसलिए इसको छोड़ना मत, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? अभी अभी कह रहे थे ब्राह्मण कैसा भी हो मारना ठीक नहीं, अब आप ही कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो छोड़ना ठीक नहीं, तो करना क्या चाहिए मुझे ये तो बताओ। भगवान बोले, वही तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? आप तो दोनों तरफ की बात कर रहे हो। भगवान बोले, भाई यूं समझो अर्जुन, देखो युधिष्ठिर जी राजा हो चुके हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं और अब राजा भी हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। पर यह भी मत भूलना कि तुम क्षत्रिय हो, जो प्रतिज्ञा की है वो हर हालत में पूरी होनी चाहिए। क्षत्रिय प्राण दे के भी अपने प्रण की रक्षा करते हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना। अर्जुन ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपको सीधा बोलना आता नहीं क्या? फिर आपने वही टेढ़ी बात कर दी। इन टेढ़ी टांग वाले को कोई काम सीधा करना नहीं आता। राम जी का हर काम सीधा है, श्याम जी का हर काम टेढ़ा है। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, तोतला भी बोल सकता है, सीधा सीधा नाम। और इनका नाम कितना टेढ़ा है, कृष्ण, बोलने में जीभ ही चक्कर खा जाती है। बहुत से लोग तो शुद्ध से बोल ही नहीं पाते, कृष्ण की जगह किशन बोलते हैं, किशन, किशुन। उच्चारण बड़ा विचित्र है। राजस्थान में जहां पत्थर मिलता है, प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़, है कि नहीं? होना चाहिए कृष्णगढ़, बोलते हैं किशनगढ़। तो नाम इतना टेढ़ा है जो बोलने में नहीं आता, नाम से भी टेढ़े और खड़े भी हमेशा टेढ़े ही रहते हैं। राम जी को कहीं भी देख लो सीधे मिलेंगे, चित्र में देखो, मंदिर में देखो, जहां भी खड़े हैं राम जी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधे, क्योंकि स्वभाव से भी सीधे हैं, बोलते भी सीधे हैं, खड़े भी सीधे रहते हैं। और श्याम जी बोलते भी टेढ़े हैं, खड़े भी जहां भी देखोगे तो टेढ़े ही खड़े रहेंगे। कन्हैया को कभी सीधा देखा है? चरण टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। बोलते भी टेढ़े हैं, लीला भी सब टेढ़ी हैं, कभी चीर चुरा के भग जाते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र, किंतु कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला सब विचित्र मिलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी, जल्दी समझ में नहीं आती। पर राम जी का काम सब सीधा सरल है। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो समझ नहीं पा रहा। भगवान बोले, अब जो समझ में आवे वो तुम करो, जो कहना था वो हम कह चुके। तब अर्जुन समझ गए, हमारी लगता है परीक्षा चल रही है। भाई साल भर विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद फिर मार्च अप्रैल में परीक्षा भी तो चलती है ना, जो परीक्षा का ही मौसम चल रहा है। तो अर्जुन को लगा कि हमको गीता का ज्ञान जो दिया था उसकी परीक्षा ले रहे हैं आज। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया। गीता में गोविंद ने कहा था कि मारना कोई गला काटने से नहीं होता अर्जुन। एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान हो जाए तो बेचारा जीता जी मरा हुआ समझो। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। मौत तो जीवन में एक बार ही आती है, एक बार मरना ही पड़ता है, किंतु जो अपमानित व्यक्ति होता है वो न जाने कितनी मौत मरता है। जब जब अपमान को याद करता है तभी तब मौत के समान कष्ट पाता है। अर्जुन समझ गए
तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का मार के वहां से भगा दिया। और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था।